Have a nice day to all of you dear students. Welcome to ज्ञान के मोती। हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 6 पहला अध्याय, जिसका अभ्यास कार्य हम आज के वीडियो में करने जा रहे हैं। कुछ ज्ञानवर्धक प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए, वक्त की बहुमूल्यता को ध्यान में रखकर हम जल्द ही शुरू कर देते हैं अपना पहला प्रश्न। और प्रश्न है, प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों? डियर स्टूडेंट्स, मानव ने जब लिखना शुरू किया था तब उसे कागज का ज्ञान ही नहीं था, किंतु लिखने की आवश्यकता भी महसूस हुई। अतः प्राचीन काल के मानव अपने अभिलेख ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखते थे। कभी कभी वे बड़ी शिलाओं, स्तंभों अर्थात खंभों पर, पत्थर की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों पर भी अपने लेख लिखा करते थे। अब वो ऐसा क्यों करते थे? उसका कारण ये था क्योंकि उस समय कागज का आविष्कार ही नहीं हुआ था। हमारे अध्याय का दूसरा प्रश्न है, पाठ में आपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना? तो डियर स्टूडेंट्स, पाठ में सम्राट अशोक के लुम्बिनी अभिलेख का उल्लेख है, जो रुम्मिनदेई अभिलेख का अंश है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर यानी टैक्स के रूप में लिया जाएगा। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं रुम्मिनदेई अभिलेख, जो कि सम्राट अशोक के द्वारा लिखा गया था। तीसरा प्रश्न है, इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं? लिखिए। और इसका उत्तर है, इतिहास लेखन में सिक्कों एवं अभिलेखों का काफी महत्व है। सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय, सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों से उस समय के राजा का नाम, उसकी नीति कानून, शासनकाल, लिपि, भाषा, साम्राज्य विस्तार और सभ्यता संस्कृति आदि के विषय में पता चलता है। चौथा प्रश्न, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? उत्तर लिखिए। बहुत ही सादा सा उत्तर है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। पांचवा प्रश्न लिखिए, इतिहास जानने के पुरातात्विक व साहित्यिक साधनों यानी स्रोतों का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखिए। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत है अभिलेख, मुद्राएं या सिक्के, स्मारक और मोहरें। और दूसरा है साहित्यिक स्रोत, जिसके अंतर्गत धार्मिक साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, श्रुति अर्थात वेद, ब्राह्मण, उपनिषद और वेदांग आदि आते हैं। चौथा है स्मृति, जिसके अंतर्गत रामायण, महाभारत, पुराण तथा अन्य स्मृतियां हैं। पांचवा है अब्राह्मण ग्रंथ। छठा है लौकिक साहित्य। सातवां ऐतिहासिक साहित्य। आठवां विदेशी विवरण तथा नवां है जीवनी। और अंतिम है कल्पना प्रधान साहित्य। डियर स्टूडेंट्स, इन स्रोतों की सहायता से इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत का निर्माण करते हैं। बढ़ते हैं अगले अभ्यास कार्य की ओर। अंतर स्पष्ट कीजिए। पूर्व ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उत्तर में हमें पूर्व ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल में अंतर स्पष्ट करना है। पहले लिखिए पूर्व ऐतिहासिक काल। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। आद्य ऐतिहासिक काल
वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो हैं, किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं? आ, पुरातत्ववेत्ता तथा बा, इतिहासकार। उत्तर लिखिए। पुरातत्ववेत्ता सावधानी से जमीन की देखरेख और समझ के आधार पर खुदाई कराते हैं। खुदाई से प्राप्त छोटी वस्तुओं से वे लिखित दस्तावेज तैयार करते हैं। इन्हीं वस्तुओं के आधार पर हमें अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। इतिहासकार क्या होता है? इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। अगला अभ्यास कार्य है, सही कथन पर सही का निशान एवं गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। का है, प्राक यानी पूर्व इतिहास जानने के लिए हमारे पास लिखित सामग्री है। गलत। खा है, प्राचीन काल के मानव कागज पर लिखते थे। गलत। गा, सिक्कों एवं अभिलेखों से ही ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। सही। घ, राजतरंगिणी कौटिल्य यानी चाणक्य की रचना है। गलत। ण, वेद धार्मिक साहित्य है। सही। और च, फायान मौर्य काल में भारत आया था। गलत। पांचवें अभ्यास कार्य में पूछा गया है, आप सारनाथ स्तूप देखने जा रहे हैं। स्तूप के बारे में आप क्या क्या जानना चाहेंगे? अपनी जानकारी के लिए कुछ प्रश्न बनाइए। तो आइए हम जल्दी से प्रश्न बना लेते हैं कि हमें क्या क्या जानकारी लेनी है या क्या क्या जानकारी हमें हासिल करनी है। सारनाथ स्तूप देखते हुए हम उसके विषय में निम्नलिखित बातें जानना चाहेंगे। क, इसका निर्माण कब हुआ? ख, इसका निर्माण किसने करवाया? ग, इसके निर्माण के पीछे उद्देश्य क्या था? घ, इसका डिजाइन बनाने वाला वास्तुकार कौन था? और न, इसके निर्माण में कितना धन व्यय हुआ होगा? आदि। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में अगला अभ्यास कार्य लेकर। तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखिए। अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखिए। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।